नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा। जिला सूचना विभाग द्वारा जनसंपर्क विभाग के सहयोग से गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा देश मेरे दिलदार मैं डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर राजेंद्र कुमार डिगरा और आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सारी थ्रू आउट द इंडिया। और उसके पक्ष में हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हर जगह पे नुक्कड़ नाटक और कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है। उसी की एक्सटेंशन में यहाँ पे एक प्रोग्राम करा गया जो यहाँ पे गुज्जर हॉस्टल में, गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल उधमपुर में, उसी के एक्सटेंशन में और डिफरेंट कलाकार जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे साथ जो बच्चे हैं उन्हें इंस्पायर करेंगे। उन्हें आज़ादी के रिगार्डिंग जितनी भी स्टोरीज़ हैं जो हमारे हीरोज़ रहे हैं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, उनके लिए हम उन्हें अवेयर करेंगे। और ये हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों को जागृति मिले कि हमें आज़ादी कैसे मिली है और उसमें किस किस का क्या क्या रोल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा मिनी स्टेडियम के इंडोर हॉल में आयोजित 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। समापन समारोह में जिला विकास आयुक्त इंदु कंवल चिब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। मेरा नाम सुरेश खजूरिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी श्री राम कुमार जी हैं। ये जो 4 दिवसीय बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप 2021 की करवाई जा रही थी, इसमें 70 बच्चों ने पार्टिसिपेशन की थी, जिनमें से 25 लड़की हैं और 45 के करीब लड़के खेल रहे थे। और आज हमारा फाइनल मैच जो सिंगल्स अभी चल रहा था अंदर, बाकी और हमारा यही होता है कि आपने हमारे गेम्स के चैंपियनशिप के लिए खासकर मैं आज चीफ गेस्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डीसी मैडम जो हमारी इंदु कंवर चिब साहब आई हुई हैं, और
हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो उन्होंने आज हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी इस हाल की वो सुनी है, और डिपार्टमेंट के कुछ बंदों को बुला के उन्होंने खास इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि भाई जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई काम किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं खासकर हमारे साथ इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट्स के भी आए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है। डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स वाले भी हमारी पूरी मदद कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, और स्पोर्ट्स काउंसिल वाले तो हमारे साथ ही चले हैं। जैसे आप जानते हैं संजय शर्मा जी तो 24 घंटे हमारी स्पोर्ट्स के लिए पूरा सहयोग देते हैं। बाकी ये हमारा यही एक ही मोटो होता है कि टूर्नामेंट का, कि बच्चे जो पूरे साल ग्राउंड में सुबह शाम खेलते हैं, हम उनको ये लास्ट में टूर्नामेंट करवा के उनमें से जो अच्छे बच्चे खेलने वाले होते हैं उनको हम नेशनल लेवल पे भेजते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे जो अगर नेशनल लेवल पे अच्छा खेलें तो आगे सेलेक्ट होकर वो आगे भी जाके खेलते हैं। और मेन काज यही होता है कि बच्चे ड्रग से भी दूर रहें। ये आप जैसे आप जानते हैं कि हमारा यही एक मेन मोटो होता है कि बच्चे जो है हमारे स्पोर्ट्स में खेलें और ड्रग से दूर रहें। वार्ड नंबर 5 की पार्षद सुलक्षणा मगोत्रा द्वारा बाड़िया में नव निर्माणित गली का उद्घाटन किया गया। इस गली को बनाने में 2,51,000 की लागत लगी। आज हमारी वार्ड की एक और गली का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ है। ये लोगों की काफ़ी जेन्युइन डिमांड थी, क्योंकि काफ़ी देर से ये गली टूटी हुई थी और काफ़ी बिजी गली है, क्योंकि इस गली में 2 पैलेस भी हैं, और ना कि सिर्फ इस गली के या वार्ड के लोग इस गली से गुज़रते हैं, बल्कि आसपास के एडजॉइनिंग एरिया से भी लोग इस गली से गुज़रते हैं। इसलिए काफ़ी जेन्युइन डिमांड थी, इसलिए इस गली को जो है आज जो है बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये लेन और ड्रेन का काम था, फ्रॉम बेकरी शॉप टू हाउस ऑफ विजय बंसल। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इस पूरी लेन में कॉन्ट्रैक्टर जीवन शर्मा जी ने इंटरलॉक टाइल वर्क किया गया है, और क्वालिटी वर्क को जो है ध्यान में रखते हुए इस काम को किया गया है। तो जेन्युइन डिमांड थी, इसलिए आज कंप्लीट हुई। इसलिए आज इस लेन के अपनी वार्ड के लोगों को मुबारकबाद दूंगी, और इसके साथ ही ये भी कहूँगी कि आगे के जो भी काम हैं वो भी बहुत जल्द कर दिए जाएंगे, पर जैसे जैसे फंड्स आएंगे वैसे वैसे ही काम होंगे। वार्ड नंबर 3 के पार्षद समनीक वसीम द्वारा एमएच में 11 लाख की लागत से रिटेलिंग वॉल का कार्य आरंभ करवाया गया। एमएच चौक में जो हमारे शहर का मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे एक प्रोटेक्शन वॉल का जो है निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। तकरीबन 18 लाख इसका एस्टीमेट था, और कंपटीशन की वजह से 11 लाख रुपया इसका जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट डाला, और आज इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। चूँकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये प्रोटेक्शन वॉल था, आप देख रहे हैं कि ऊपर किस तरीके से लोगों के घरों को गिरने का ख़तरा था। हर बरसात में लोगों का ये घरों के गिरने का ख़तरा रहता था, और इलेक्शन के समय में भी लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि इस प्रोटेक्शन वॉल को बनाया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों के घरों को प्रोटेक्शन वॉल की वजह से ख़तरा जो है वो ख़त्म हो गया, और दूसरा हमारे शहर का जो मेन एंट्रेंस था उसमें भी, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी गंदगी का ढेर लगा था, आज ये एक खूबसूरत जो एंट्रेंस जो हमारी वो बन जाएगी। हमारे यहाँ के बड़े सीनियर हमारे बुज़ुर्ग श्री रतन लाल जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी इस प्रोटेक्शन वॉल के लिए। दफ्तरों के उन्होंने मेरे साथ काफ़ी चक्कर लगाए, और मैं समझता हूँ कि आज उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, और प्रोटेक्शन वॉल का काम शुरू किया गया है। और 20 मीटर का ये जो स्ट्रेच है, इसका जो प्रायोरिटी पे हमने शुरू किया है। आने वाले दिनों में हम जो बैलेंस जो प्रोटेक्शन वॉल का काम है वो भी हम जल्द शुरू करवाएंगे। बीते दिनों जम्मू में श्रम विभाग कार्यालय के बाहर एक मजदूर द्वारा विभाग के कर्मचारियों से प्रताड़ित होकर खुद को आग लगा दी गई थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी के विरोध में आज मजदूर दस्तकार यूनियन द्वारा जम के प्रदर्शन किया गया। वह उपराज्यपाल से मांग की गई कि उस मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
मैं मजदूर दस्तकार यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो हमारा प्रदर्शन था वो इस विषय में था कि पिछले 16 तारीख को हमारा एक मजदूर जो है कमल कुमार जी, जिसने जम्मू में लेबर डिपार्टमेंट के बाहर अपने आप को आग लगा दी थी, क्योंकि वो 3 महीने अपने लेबर कार्ड बनाने के लिए वहाँ पे फिरता रहा, लेकिन लास्ट में उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और उस मजदूर की जो है वो मौत हो गई है। तो आज हमारे मजदूर जो हैं, हमारे गरीब आदमी जो हैं वो दुखी हैं उस मजदूर की मौत की वजह से। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से, और सरकार से काफ़ी निराश हैं, और मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जिसकी वजह से, जिन कर्मचारियों की वजह से उस हमारे मजदूर भाई की मौत हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे मजदूर भाई जो है जिसने भ्रष्टाचार की वजह से अपनी जान दी है लेबर डिपार्टमेंट के बाहर, तो मैं कहना चाहूँगा गवर्नर साहब से कि उस मजदूर को कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है वो मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गवर्नर साहब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके राज्य में भ्रष्टाचार की वजह से एक मजदूर ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा गवर्नर साहब से कि आज जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है, उनको निराश लौटना पड़ता है। मैं लिहाजा गवर्नर साहब से फिर अपील करूंगा कि हमारे मजदूर भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन कर्मचारियों की वजह से, जिन उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। गवर्नर साहब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ कि एक मजदूर ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से अपनी जान जो है वो दे दी है। तो मैं गवर्नर साहब से इंसाफ चाहता हूं कि हमारे मजदूर के परिवार, हमारे मजदूर के साथ बिल्कुल इंसाफ किया जाए। लिहाजा हमें और भी आंदोलन जो है, और भी हमें धरना प्रदर्शन जो है करना पड़ेगा, और हमें धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर नहीं किया जाए। जय हिंद, जय भारत। उधमपुर श्रम विभाग ने व्यापार मंडल व जिला परिषद के सहयोग से वीनस चौक में अकुशल लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बनाने का शिविर लगाया। दो 3 दिन में करके आधार कार्ड दियो, आधार कार्ड देखिए, ये आज जो है ई श्रम कैंप लगाया गया है बिजनेस चौक पर। ये चौक जो है यहाँ पर तो खैर मजदूर तबका बहुत है जो जिनको ज़रूरत है। ये 3 वार्ड कवर करता है, 14, 15 और 16, तीनों तरफ इसके 3 वार्ड हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी साहब ने देखा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका कोई अनुमान नहीं है कितने हैं। तो उन्होंने देखा कि उनका अनुमान उन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया है कि ये कोई 32 करोड़ के करीब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे वर्कर हैं ये हैं। और अभी तक जो है आज तक 8.5 करोड़ जो है वो रजिस्टर हो चुका है। हम कल से हमारी मीटिंग भी है, हम सभी काउंसलर को बोलेंगे अपने अपने वार्ड में ई श्रम कैंप लगाएंगे। और ई श्रम कैंप में इसमें हर एक वर्कर, कोई भी वर्कर है जो इनकम टैक्स नहीं देता है, जिसका कोई पीपीएफ अकाउंट नहीं है, सभी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।